ऑलराइट सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे होंगे? दिस इज निखिल सर और फिर से मैं लेके आ गया हूं आपके सामने अपनी गंदी शक्ल। एंड हियर इज लेक्चर नंबर 1 फॉर रिडॉक्स रिएक्शंस। तो एक बार आप मुझे दोबारा बता दीजिए, क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ आवाज दिखाई दे रही है? तो क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ तस्वीरें सुनाई दे रही हैं? हाँ या ना? लॉन्ग टाइम नो सी हो रखा भाई। जब लास्ट टाइम तुम्हें देखा था, क्या चूजे से थे तुम लोग हैं? आज से 875 साल पहले आपको देखा था, अच्छे से लग रहे थे तुम लोग, क्यूटी पाइस। अब तो एकदम मगरमच्छ हो रखे हो हैं? तो वेलकम बैक आप लोगों को। तो कैसा भाई कैसी चल रही है जिंदगी? हाँ, आवाज आ गई सर हैं? तो यार स्टार्ट करें आपकी लाइफ का आखिरी चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ 11 है ना? तो आ जाओ फिर। ये लास्ट चैप्टर है क्या? बिल्कुल नंदनी जी, ये आपका आखिरी चैप्टर है। तो जो लोग नए ज्वाइन करे हो रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए, मैं पहले बता देता हूं, हमारा लास्ट लेक्चर थोड़ा सा पीछे चल रहा है। तो रफली पहले के 50 मिनट्स टू 1 आवर, 50 मिनट के आसपास मान लो तुम्हारा, हम लोग पहले आयनिक कवर कर लेंगे। आयनिक कंप्लीट होते ही हम लोग भागेंगे टुवर्ड्स रिडॉक्स। तो आप लोग फर्स्ट हाफ के लिए वेट करिए, मस्त पकोड़े चकोड़े खाओ, चाय वाला पी लो और एकदम चिल मारो, ठीक है? हाँ, आ जाओ फिर, आ जाओ। कब स्टार्ट होगा नया चैप्टर? तो अभी से 1 घंटे के आसपास आइडिया लग जाएगा तुम्हें, स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा पहले कवर कर लेते हैं इसको। हाँ, आइनिक स्टार्ट कर दे जल्दी से आइनिक कवर करते हैं, फिर रिडॉक्स वाली बहुत जनता वेट कर रही है। रिडॉक्स करा दो, रिडॉक्स करा दो। हाँ, आओ फिर, आ जाओ फिर, आ जाओ, करें। हम्म तो चौड़ी जिंदगी चाह रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट कर दो सर। अब तो बहुत हो गया। मीनवाइल इसके बीच में हमने थोड़ा सा चेंज करा है स्टूडियो में, हल्की सी डार्कनेस थोड़ी बढ़ेगी अब, ठीक है? एक ये अभी भी ये अलमारी सी पड़ी हुई है, इसको थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो फिर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? हाँ, डन 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 डन। सर आपको अभिषेक सर याद कर रहे हैं? मुझे याद कर रहे हैं तो फिर ब्लॉक क्यों किया इन्होंने मुझे? नहीं, वैसे तो जैसी हरकत मैंने करी है, सबसे ज्यादा याद मुझे कर रहे होंगे। सोचू आज पता नहीं सुबह से कोई गालियां दे रहा है, फील सी हो रही है। हाँ, यस, फ्लैश थोड़ा सा कम होगा रिलेटिवली, बट अभी भी थोड़ा सा हल्का हल्का फ्लैश यहाँ रहेगा कोने में। वो एक अलमारी उठानी है, पूरी व्हाइट कलर की है, ठीक है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग बहुत सारे प्यारे प्यारे क्यूटी बाइज आ गए, तो लो फिर ਤੁਹਾਡੇ वास्ते एक मीम। थिंग्स आई स्टडीड एंड थिंग्स ऑन द एग्जाम। यस, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जो आप पढ़ के जाते हो एग्जाम में जस्ट उसका उल्टा पूछा जाता है? यस, हाँ या ना? हाँ, चलो चलो चलो, चमक रहे हैं सर अब आप। हाँ, वो एक कोने से तो चमकेगा हल्का सा, लेकिन उसके ऊपर से हमने चमक बंद कर दी है, ठीक है? तो एक साइड से हमने चमक थोड़ी कम कर दी है, नेक्स्ट क्लास से ये चमक भी गायब हो जाएगी पूरी। हाँ, चलिए, बोलना उनको, बोल देना उनको, सर निखिल सर को क्यों ब्लॉक किया? ऐसा क्या किया उन्होंने आपके साथ कि आपने उनको ब्लॉक कर दिया? पर्सनल हो रहे हो सर आप, हैं? ये आप हमारी लाइफ स्टोरी को आप हमारे हेयर स्टाइल, होने वाले हेयर स्टाइल के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो? ऐसे क्यों कर रहे हो सर आप? मजा आ जाएगा भाई। रिडॉक्स इज लिटिल बिट चिल चैप्टर। तो रिडॉक्स जैसे शुरू करेंगे वहां पे थोड़ा सा आराम रहेगा, उतना दुख नहीं है जितना इक्विलिब्रियम ने तुम्हें दिया है। हाँ, यस, करें फिर। वेली पर्सनल हो गए सर आप। चलो तो स्टार्ट करेंगे। आज होने वाला इंट्रोडक्शन, बट मैं यहां पे लिख देता हूं आफ्टर 1 घंटा, आफ्टर 1 आवर। आज बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे रिडॉक्स का, तो थोड़ा सा फीलिंग्स आएगी, अच्छा रिडॉक्स में ऐसा होता है, ठीक है? हाँ, तो चलो फिर, आ जाओ फिर। तो जल्दी से केस 6 कवर कर दे, प्रेसिपिटेशन का। यार प्रेसिपिटेशन इज लाइक, कभी बहुत तुम लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी हो, ठीक है? अगर बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी हो तो आइडिया ये है, मतलब कभी ऐसा करो पानी के अंदर चीनी डाल के घुमा रहे घुमा रहे, चीनी डालो फिर घुमा रहे, चीनी डालो फिर घुमा रहे, पगला गए। बहुत सारा पानी है, अंधी चीनी है, डालो घुमाओ, डालो गुलाओ, डालो घुमाओ, डालो घुमाओ, घुमाते रहो बस। जिंदगी में कुछ और ना करना है। किया कभी ये वाला स्टंट?
हाँ बताओ जल्दी से, किया क्या आप लोगों ने? ये वाला स्टंट मुझे जल्दी से बताएंगे। हाँ सर हम तो करते रहते हैं। तो पानी के अंदर ना चीनी घोलनी है, ठीक है, बहुत ज्यादा चीनी घोलनी है, बहुत ही ज्यादा। यस, डन 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 डन। हाँ शिकंजी, शिकंजी बनानी है। तो अपने को यही करना है कि यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पानी के अंदर चीनी घोलेंगे। तो आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज है, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए मेरे पास यहां पे एक कटोरा है, ये पानी है, ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, चीनी घोलेंगे। आपने चीनी घोलनी है इसके अंदर, ये है चीनी, या कुछ भी नमक नमक डाल दो। मान लीजिए जैसे हम लोग चीनी ढूंढ रहे हैं, चीनी को क्या बोलते हैं हम लोग, शुगर, भूल गया था अभी के लिए मैं। चीनी घोलनी है, ठीक है सर। बाकी लोगों को आई नहीं, क्यों नहीं देखना चाहिए? नहीं देखना सबको चाहिए, कुछ लोग बर्बाद है ना जो इक्विलिब्रियम से स्टार्टिंग से ही गिव अप करके बैठे हुए हैं, उन लोगों को बोल रहा हूं कि 1 घंटे के बाद देखना, ठीक है। हाँ तो चाशनी बनानी है पानी के साथ। तो मान लेते हैं कि 1 गिलास पानी में लेट्स अज्यूम कि हमारे पास 3 स्पून चीनी चली जाती है, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी होती है ना पानी की गिलास की। यस, हाँ। तो क्या करना है, पानी का गिलास लिया, उसमें चीनी डाली, अब 1 चम्मच डाला, घोला मिक्स हो गया, दूसरा चम्मच डाला, घोला मिक्स हो गया। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग थिंग। यस, पता नहीं चीनी कहां चली गई। तीसरा चम्मच डाला, वो भी घोला मिक्स हो गया, गजब है। पर जैसे चौथा चम्मच चम्मच डाला, पता नहीं क्या हो गया, ये नीचे इकट्ठा होने लग जाता। ऐसा होता कि नहीं होता? सच्ची सच्ची बताना। फिर 5वां डालोगे फिर इकट्ठा होने लग जाएगा, 6वां डालोगे फिर इकट्ठा होने जाएगा। करते 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 जब आप 9वां 10वां डालोगे ना, फिर क्या होने लग जाता, फिर आपकी आंखें एकदम से ब्लैकआउट होने लग जाती है, तुम्हें चक्कर आने लग जाते हैं। पता क्यों? बताओ क्यों? चीनी का मैजिक नहीं, पीछे से मम्मी बेलन मारती सर पे, ये क्या कर रहा है, चीनी पे चीनी खेल रहा है। हाँ का ना, होता ना ऐसा? हाँ, यस, इट्स मैजिक। ठीक है, पहली बार में तो मैजिक लगता है। तो अपन यही कैपेसिटी करने वाले हैं हम लोग। हाँ, हम यही करने वाले हैं सर। तो लाइफ में ऐसा हुआ बढ़िया से, और हमने चीनी के साथ एक्सपेरिमेंट किया। करना यार, घर बैठे देखा यार, आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं। हाँ हाँ, 7:30 तक हो जाएगा डिटॉक्स, ठीक है। तो करना क्या है, उस पे क्या होता है, मतलब 3 पॉसिबिलिटीज है, मैं तुम्हें सिंपल सिंपल बताता हूं। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज इन दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहां पे 3 पॉसिबिलिटीज है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसको देखते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आपने जो चीनी गोली, ठीक है, आपने सर अभिषेक सर ने चीनी को किडनैप कर लिया। ठीक है, देख लो, चलो वो वाली चीनी नहीं है, ठीक है। चलो समझते हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। मान लीजिए ये पानी है, टोडा पानी को हमने चिट्टा बनाया था, तो ये हमारे पास पानी। आप मुझे बताना, आपसे मैं 3 सवाल पूछता हूं। दिस इज पानी, ठीक है, दिस इज ऑल्सो पानी, ओके, ये पानी हैगा, और सर ये पानी हैगा, दिस इज पानी, ठीक है। सवाल ये है आपसे कि अगर मैं इसके अंदर चीनी घोलने जाऊं, मैं तुम्हें 3 सिनेरियोज दे रहा हूं, इसके अंदर मैं 1 चम्मच चीनी घोल रहा हूं, आप मुझे बताना क्या हुआ। इसके अंदर मैं 3 चम्मच चीनी घोल रहा हूं, आप मुझे बताना क्या होगा। इसके अंदर मैं 10 चम्मच चीनी घोल रहा हूं, आप मुझे बताना क्या हुआ, ठीक है। ये आप मुझे बताएंगे केस 1, दिस इज केस नंबर 1, इसको मैं केस 1 कर देता हूं, इसको मैं केस 2 कर देता हूं, और इसको मैं केस 3 कर देता हूं। 3 केसेस तुम्हारी जिंदगी के सामने हैं, आपको बताना है सोच समझ के क्या होगा इसके अंदर, ठीक है। क्या मैं इसके अंदर, क्या मैं इसकी, जब मैं ये 1 चम्मच डालूंगा तो ये गायब हो जाएगा? यस। क्या मैं इसके अंदर और चीनी डाल सकता हूं? डाल सकते हो सर, हाँ करना। 1 चम्मच डाला, अच्छा और एक डालूंगा तो डल जाएगा, सही बोल रहे हो। यस, सही बोल रहे हो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर इसके अंदर मैं 3 चम्मच डालूं तो पूरी घुल जाएगी, पूरी घुल जाएगी, लेकिन इसके बाद और नहीं डाल सकता मैं, है ना? यस, सही बोल रहा हूं। अगर मैं 10 चम्मच डालूं तो मेरी मम्मी मुझे मारेगी, बट हाँ ये चीनी कुछ कुछ इस केस में तो आई थिंक पहले हम इन दोनों केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। क्या मैं यहां पे ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पे पूरी सॉल्युबिलिटी होगी? यस, पूरी की पूरी सॉल्युबिलिटी होगी, लेकिन आप और चीनी डाल सकते हो। तो यहां पे मैं ऐसा लिख दूं, मोर शुगर कैन बी एडेड, शुगर कैन बी एडेड। यहां पे आप और चीनी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। हाँ सर, क्या यहां पे और चीनी ऐड कर सकते हो? नहीं,
मोर चीनी कैन नॉट बी एडेड, मोर शुगर कैन नॉट बी एडेड। एकदम जितनी है उतनी आपने ऐड कर दी, ठीक है भाई। अगर आप और चीनी ऐड कर सकते हो, सुनना जरा ध्यान नाल, अगर आप और चीनी ऐड कर सकते हो तो ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं अंडर सैचुरेटेड। दिस इज कॉल्ड अंडर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये कैसा है? अंडर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। एक नाम दिया कि भाई तेरे अंदर अभी सैचुरेशन नहीं आई है, ठीक है। अच्छा तो सर इसको क्या बोलेंगे? जो एग्जैक्ट अमाउंट जितना डाल सकते थे उतना ही डालेंगे, ऐसे सोल्यूशन को बोला जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सर दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ, आज का लेक्चर में सर काफी मिठास हो गई। आप हमको टाइप 2 डायबिटिक करोगे सर? यस, डायबिटीज और मम्मी की मार पड़ेगी केसरी में। और अगर मैं टाइप 3 की बात करूं, इसमें क्या होगा यार? जब आप 10 चम्मच डालोगे ना भाई, कुछ ऐसा सा फीलिंग आ रही है तुमको कि देखो कुछ चीनी तो डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, कुछ चीनी तो डिसॉल्व होगी, बिल्कुल सर, कुछ इसके अंदर डिसॉल्व होगी, लेकिन बाकी चीनी यहां पे इकट्ठी होने लग जाएगी। यस, ये होने लग जाएगी। यस और नो? हाँ, अगर ये ऐसे होने लग जाएगा तो मेनू लग रहा है ये जो चीज इकट्ठी होती है ना नीचे, इसको प्यार से बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेट। शॉर्ट में मैं इसको पीपीटी बोलूंगा, पावर पॉइंट नहीं है ये, प्रेसिपिटेट। ठीक है जी। हाँ, समझ आई बात? समझ आई कि नहीं आई? जैनब जी कह रहे हैं सर बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराते हो। तो जैनब जी तुसी दुखी हो इस बात से कि ज्यादा क्वेश्चन करा देते हैं हम क्लास में? हाँ, यस। अगर इस बात से आप एग्री कर रहे हो तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि यहां पे क्या और चीनी डाल सकते हो? अरे यही नहीं डिसॉल्व हो रही, तो मोर शुगर कैन नॉट बी एडेड, मोर शुगर कैन नॉट बी एडेड। पहली गलती ये, और शुगर ऐड नहीं की जा सकती। सर ये लिखना है? हाँ लिखना है भाई, कंसेप्ट समझ आएगा ना इससे। यस। अच्छा और बताओ, यहां प्रेसिपिटेशन हो गई? हाँ का ना? क्या प्रेसिपिटेशन हो गई? यस। सर आपके टी शर्ट के पीछे गायब हो रहा है कुछ? अबे यार ये टी शर्ट ना बहुत पुरानी है, ये एकदम शुरू वाली टी शर्ट है जो इन लोगों ने शुरू में दी थी मुझे, 4-5 साल पुरानी टी शर्ट है ये, ठीक है। हाँ तो एकदम स्टार्टिंग में जब आया था तो एक्चुअली थोड़ा सा मिट गया है। कुछ ऐसी टी शर्ट्स होती है ना जिसको आपको फिटिंग देती है, एकदम बढ़िया फिट आती है। हाँ तो ये वो वाली फिटिंग वाली थी। अब क्योंकि जब से इन लोगों ने अपना बजट काफी बढ़ा दिया है और हमारे तक कुछ पहुंच नहीं पाता, तो जो नया इन्होंने सामान भेजा ना टी शर्ट्स के मामले में, काफी बर्बाद भेजा है। तो इस कारण वो टी शर्ट्स उतनी अच्छी नहीं लगी मुझे, है मेरे पास 3-4 पड़ी पर नॉट दैट गुड इन फिटिंग टर्म्स। कॉस्ट कटिंग चल रही है इनकी टी शर्ट्स के मामले में। अपने मामले में मस्त, अपना जो मैनेजर ने ऑर्डर कर रखी टी शर्ट्स एक नंबर, जैकेट वैकेट एकदम सूट वूट में घूमता। हमको जो भेजा सस्ता माल भेजा, ठीक है। हाँ वो मैनेजर परेशान है हमसे यार, मतलब मैंने कर रखा है। चलो तो इस पे आते हैं जरा, इस पे आते हैं कि अगर आप देखो यहां पे क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो गई, तो प्रेसिपिटेशन अकर्स। क्या ये दिख रहा है आपको? यहां पे प्रेसिपिटेशन हो गई आपकी लाइफ की। हाँ, प्रेसिपिटेशन हो गई। अगर ये प्रेसिपिटेशन हो गई तो एक चीज सुनना जरा, एक चीज सुनना, जहां पे प्रेसिपिटेशन कब होती है? प्रेसिपिटेशन तब होती है जब उसके ऊपर वाला सोल्यूशन क्या हो? सैचुरेटेड हो। हाँ या ना? क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि ये एक सैचुरेटेड सोल्यूशन होएगा? बताओ भाई। पहले 3 चम्मच पानी में गए होंगे, ठीक है, पहले 3 चम्मच पानी में गए होंगे, तभी तो उसके बाद पीपीटी बनना शुरू होती है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रेसिपिटेशन होती है वो तब होती है जब पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए? ऐसा बोल सकते हैं क्या? हाँ या ना? तो पहले सैचुरेशन होगी, तब उसके बाद प्रेसिपिटेशन होती है। तो जब भी आपका प्रेसिपिटेट बनना होगा तो उसके ऊपर में एक सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। तो आप ऐसा लिख सकते हो, क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन इज प्रेजेंट, सैचुरेटेड सोल्यूशन
is present above precipitate. Above precipitate. Is this gal clear? Is this gal clear? हाँ, ये बात अब मुझे समझ आ गई है। अब ये कैसे पता लगेगा, ये कैसे पता लगेगा, उसी के ऊपर आ रहे हैं मेरे चाचा। इतना समझ आ गया कि तीन सिचुएशंस पॉसिबल है कि जितनी औकात है उतना डालोगे तो सैचुरेटेड, औकात से कम डालोगे तो उसको बोलते हैं अंडर सैचुरेटेड, औकात से ज्यादा डालोगे तो दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। वहां पे प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। सैचुरेटेड का मतलब, जैसे रोशन जी आपके दिमाग में 1 किलो इंफॉर्मेशन जा सकती है और मैं 1 किलो डाल दूं तो वो क्या हो गई, सैचुरेशन। इसके ऊपर जो भी जाएगा वो बाहर जाएगा। वो याद है वो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला एग्जांपल बताया था, एक 2 किलो इंफॉर्मेशन 2 ही एब्जॉर्ब हो सकती है, अगला चैप्टर अगला बाहर, अगला चैप्टर पिछला बाहर, अगला चैप्टर पिछला बाहर, बस सैचुरेशन आ गई। जब आप 2 किलो इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर सकते हो, 1 किलो दूं तो एक और एब्जॉर्ब हो जाता है, आया ना। हाँ, ये बात समझ आ गई है। और अगर ये वाली गल तुहानू समझ आ गई है देवियां और सजनों, इसी कॉन्सेप्ट को अब अपने को समझना है। जी सर, अब ये हमको कैसे समझ आएगा? यस जी सर, समझ गए। तो यहां तक अगर आपको क्लियर है तो अब हमारे को ना जो क्वेश्चन आते हैं वो एक्चुअली हमारे मेन क्वेश्चन इसी के होते हैं कि प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा, एक तो ये ढूंढना है, और अगर होता है तो क्या होगा। दो पॉसिबिलिटीज है, इसके बाद ये चैप्टर का दी एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस को समझने के लिए व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज देयर इज समथिंग कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट। ठीक है यार, सुपर सैचुरेटेड अलग चीज होती है। ठीक है, इसको आप लोग सुपर सैचुरेटेड नहीं बोल सकते। सुपर सैचुरेटेड क्या होता है मैं आपको, हमारे है नहीं सिलेबस में, पर अगर जानना है बता देता हूं। अगर किसी सोल्यूशन को गर्म करते हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसी को अगर आप गर्म करके इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी तो वो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, उसको सुपर सैचुरेटेड बोलते हैं। कभी अगर आप क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में यही करते हैं हम लोग कि आप क्रिस्टल बनाते रहते हो, डालते रहते हो, सॉल्युबिलिटी बढ़ती रहती है, फिर जब उसको ठंडा करते हो तो क्रिस्टल्स निकल आते हैं, वो आपका क्रिस्टलाइजेशन वाला होता है। तो दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड, वो एक अलग चीज है। उसको और इसको मिक्स मत करो। सुपर सैचुरेटेड मतलब होता है कि औकात से ज्यादा सॉल्युबिलिटी। जैसे तुम लोग 2 किलो पढ़ सकते थे, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने एक मोबाइल फोन भेज दिया। अच्छा, 2 किलो इंफॉर्मेशन प्लस 10 किलो इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेशन। तो यहां पे चीटिंग हो जाएगी, वो हमारा नहीं है, समझ गए, वो अलग चीज होती है। चलो अब इस पे आते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड बनूंगा प्रियांशी, लॉक करा दूं, बताओ। चलो, देयर इज समथिंग कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट। इसको पकड़ते हैं। एक चीज होती है इसको बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट। ये अब अपने को समझना है क्या होता है ये आयनिक प्रोडक्ट। यार आयनिक प्रोडक्ट को समझने के लिए ना एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को ही पकड़ना है पहले। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास सिल्वर क्लोराइड है। अब सिल्वर क्लोराइड की जो, अगर मैं इक्विलिब्रिया लिखूं, कैसे लिखते हैं सर? इक्विलिब्रिया आप लोग ऐसा लिखते थे, इसका केएसपी का एक्सप्रेशन लिखते हैं सर, ये हो जाएगा सिल्वर प्लस की कंसेंट्रेशन इनटू प्लस ये आ गया Cl माइनस की कंसेंट्रेशन। तो सर हम लोग जब केएसपी लिखते हैं तो केएसपी का एक्सप्रेशन होता है कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर प्लस, ठीक है, इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, सॉल्युबिलिटी बेसिकली। यस, अब यार ये जो सॉल्युबिलिटी आती है, जो इसके अंदर आप प्रोडक्ट अमाउंट डालते हो, ये एक्चुअली कौन सी होती है? दिस इज एक्चुअली सैचुरेटेड। ये आपकी सैचुरेटेड अमाउंट होता है। ये क्या है? सैचुरेटेड अमाउंट है। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? सैचुरेटेड मानेंगे। कहने का मतलब ये कि ये वो वाली जो इसके अंदर आप वैल्यू डालते हो, जैसे ये आपके पास 3 सॉल्यूशंस थे, ये सॉल्यूशन थे, तो जब भी हम लोग केएसपी का एक्सप्रेशन यूज करते हैं उसके अंदर हम लोग सैचुरेटेड एक्सप्रेशन यूज करते हैं। कहने का मतलब ये, जो मैक्सिमम उसके अंदर सॉल्युबिलिटी हम लोग उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। हम लोग कभी भी अंडर सैचुरेटेड या प्रेसिपिटेट वाली वैल्यू पुट नहीं करते हैं। समझ आया? ये चीज हमने पहले भी एक बार करी थी, याद हो अगर आपको। ये हमने उसमें करा था जब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे थे, तो वहां पे भी क्यू निकाला था एक, याद आ रहा? रिएक्शन कोशेंट। तो जो चीज रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में होती है, सेम चीज आपकी यहां पे, दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसको हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। सिमिलरली उसी तरह से हमारे पास क्या होता है? देयर इज समथिंग कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्यूएसपी से डिनोट करते हैं। ये जो आयनिक प्रोडक्ट होता है डिनोटेड बाय क्यूएसपी, क्या होता है ये?
दिस इज योर आयनिक प्रोडक्ट। तो ये एकदम सेम होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें। तो ये क्या है, इट इज कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर इनटू सॉल्युबिलिटी ऑफ क्लोरीन। लेकिन ये कौन सी वाली होगी, दिस कैन बी एनी टाइम, ये कोई भी टाइम पे हो सकती है, जैसे आप लोगों ने किसी भी टाइम पे डिफाइन कर सकते हो, आप किसी भी टाइम पे डिफाइन कर सकते हो, एनी टाइम। तो ये किसी भी टाइम पे हो सकती है, हो सकता है ये इस टाइम की हो सकता है ये इस टाइम की हो सकता है ये इस टाइम की हो, वो कोई भी टाइम पे डिफाइंड है। ये सेम कॉन्सेप्ट हमने पहले कर रखा है केमिकल के टाइम पे, लेक्चर 3 या 4 होगा ना, मुझे याद आ रहा है, जहां पे हम लोग क्यू, रिएक्शन कोशेंट और हम लोग के को कंपेयर करे थे। याद आ रहा है आपको? सेम कॉन्सेप्ट यहां पे है कि यहां पे भी आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को किससे कंपेयर करते हैं, आयनिक प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं। तो इसी से हमको आइडिया लग जाएगा कि भाई रिएक्शन होगा मतलब प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा। सर ये हम कैसे पता कर सकते हैं, कोई इसका आइडिया है, कोई इसका वे है? हाँ इसका वे है, मैं बता देता हूं। देखो 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। केस वन है दैट इज नो प्रेसिपिटेशन। सर हमें कैसे पता लगेगा कि कोई प्रेसिपिटेशन ना हो? नो प्रेसिपिटेशन, या एक तो नो प्रेसिपिटेशन, दूसरा और हम लोग ऐड कर सकते हैं, या फिर अपन साइड में लिख दो उसको, अंडर सैचुरेटेड। दिस इज नो प्रेसिपिटेशन प्लस अंडर सैचुरेशन, अंडर सैचुरेटेड सोल्यूशन। कैसे होगा? अगर आपका QSP की वैल्यू किससे कम हो जाए, KSP से कम हो जाए। अच्छा सर अगर हम लोग बराबर कर दें केस2, एकदम सैचुरेटेड सोल्यूशन, अगर हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन है तो वो हमें कैसे पता लगेगा? वो आपको पता लगेगा जब QSP किसके बराबर हो जाए, KSP के बराबर हो जाए। और सर अगर हम लोग इसकी वैल्यू बढ़ा दे, अगर आपके पास प्रेसिपिटेशन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन? तो कंडीशन हो जाती है कि जो QSP होता है वो ज्यादा हो जाता है KSP। तो मतलब ये इसमें क्या होगा, इसमें आपका QSP KSP से कट होएगा, इसमें QSP आपका KSP के बराबर होगा, और इसमें QSP आपका KSP से ज्यादा होगा। और हम लोग यही किया करेंगे, हम लोग QSP निकाला करेंगे, क्योंकि जरूरी थोड़ा है कि हर बार आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन दिया जाए, जरूरी थोड़ा कि हर बार ये मिलेगा, नहीं है। हो सकता है आपको ये मिले, हो सकता है आपको वो मिले, उसी को ढूंढना है। और यही हमारा केस नंबर 6 है कि चेक करना होता है कि प्रेसिपिटेशन होनी है कि नहीं होनी। बताओ, इज दिस क्लियर नाउ? तो अपन करेंगे क्या, हम लोग इन सब में QSP निकाला करेंगे और उसको KSP से कंपेयर करेंगे। KSP क्वेश्चन में दिया होता है, QSP आपको निकालना है, निकाल के हम कंपेयर कर लेंगे। अभी मैं क्वेश्चन करा देता हूं, तुम्हें समझ आ जाएगा, यस और नो। तो ये आपका पूरे का पूरा गेम है। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एक क्वेश्चन करेंगे तो उससे इसका जिस्ट थोड़ा सा क्लियर होगा। बट आई होप आपको कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी फील आ गई होगी कि हम लोग इसमें एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं। समझ गए? बताइए। डन। एक क्वेश्चन करा देता हूं तो थोड़ी सी फीलिंग्स आपकी जग जाएंगी, तो मुझे लगता है उसके बाद आप सारा कुछ मामला सेट होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, कहता है सोल्यूशन है जिसमें इतने कंसेंट्रेशन सिल्वर है, इतनी कंसेंट्रेशन क्लोरीन है। अब ये आपकी नॉर्मल कंसेंट्रेशन है, तुम्हें नहीं पता कि ये क्या कहते हैं, उस पे है कि नहीं, सैचुरेशन है कि नहीं, तो ये जनरल है, ये किसी एक टाइम पे तुम्हें दे दिया। अच्छा, प्रेडिक्ट वेदर पीपीटी ऑफ सिल्वर विल फॉर्म और नॉट। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सिल्वर क्लोराइड की पीपीटी बनती है कि नहीं, तो तुम क्या करोगे, उस सॉल्ट को पहले उसको खोल के लिखोगे। इसका इक्विलिब्रियम किस तरह से आएगा, ऐसा आएगा, ये सिल्वर प्लस में टूटेगा, है ना, और ये किस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा, इन्हीं दो में ब्रेक करेगा। यही दो तरीके हैं ब्रेक करने के। अब जैसे ये टूटेगा, आपको क्वेश्चन में दे दिया इसकी वैल्यू है 10 की पावर -4, इसकी कंसेंट्रेशन है 10 की पावर -4, ये आपको क्वेश्चन में कंसेंट्रेशन दे दी। तो आप क्या करो, पहले आप QSP निकाल लो। QSP कैसे निकलेगा, कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन। कितनी आ गई सर, ये आ गई 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -4, ये आ गई 10 की पावर -8। आपके पास QSP की वैल्यू आ गई, और एक बार आपके पास m² आप लिख सकते हो, ये आपका क्या आ गया, QSP आ गया। आपको क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा होगा उससे आप पहले QSP निकालेंगे। जैसे आपने इसके अंदर से QSP निकाल लिया, फिर इसको कंपेयर करो KSP के साथ। तो QSP कितना आ गया, QSP आ गया मेरा 10 की पावर -8 मोलर स्क्वायर, और आपको KSP कितना दे दिया, KSP आपको दे दिया 2 × 10 की पावर -10 मोलर स्क्वायर।
क्या तुमको दिख रहा है? अब ये देखना, ओ बेवकूफो, मैथ फेल। -8 -10 से बड़ा नंबर होता है, तो देयरफॉर ये इससे ज्यादा वैल्यू दिख रही है तुमको, तो मुझे दिख रहा है सर कि जो QSP है वो KSP से ज्यादा है। दिख रहा है तुमको? और अगर ये इससे ज्यादा है सर, तो QSP अगर KSP से ज्यादा होगा तो प्रेसिपिटेशन अकर होती है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सर प्रेसिपिटेशन अकर। तो दिस इज व्हाट यू विल राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बताओ, कोई दुख दर्द कष्ट इसके अंदर? आपको जो क्वेश्चन में आयंस की कंसेंट्रेशन दी जाएगी उससे QSP निकालेंगे नॉर्मल तरीके से जैसे निकालते थे, उसको KSP के साथ कंपेयर करेंगे। KSP क्वेश्चन में दिया जाएगा, अगर ज्यादा होगा प्रेसिपिटेशन होगी, अगर कम होगा प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, अगर बराबर होगा तो सीधा सीधा बोलोगे सैचुरेशन आ गई। बस, अब कोई डाउट है तो तुम मेरे से अब इसके बारे में पूछ सकते हो, इफ यू गाइज फेस एनी प्रॉब्लम। और अगर नहीं प्रॉब्लम हैगी तो फिर क्वेश्चन करा दो जरा 2-4। यस, क्वेश्चन कर दो मेरे वास्ते थोड़े से। समझ आ गई गल? हाँ, अब समझ आ गया है। चलो फिर, अगर ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है। अबे जो फॉर्म हो रहे होंगे ना, आपको आयंस वही देगा, आयंस वो देगा जिसके साथ वो मिलके सॉल्ट बनाएगा। ऐसा नहीं होगा AgCl दे रखा है और वहां पे Ag और Br दे देगा, पागल नहीं है वो। जो आयंस की कंसंट्रेशन देगा उसी का सॉल्ट बनेगा, ठीक है। हाँ सर, AgCl के अलावा और कोई नहीं होगा क्या? अगला क्वेश्चन दे देता हूं, लो। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग, लो ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको ट्राई करना है आपको, ठीक है। बताओ, करें इसको जरा। KSP है, अबे QSP KSP में कोई अंतर नहीं है, सेम ही चीज है। जैसे आप KSP निकालते थे वैसे QSP निकालना है, सब कुछ सेम है। KSP जो होता है वो सैचुरेशन का होता है, QSP जो होता है वो किसी भी टाइम का होता है, बस इतना अंतर है। जो चीज K और Q में करी थी आप लोगों ने पहले, सेम चीज यहां पे है। ओके, रिडॉक्स अभी है यार आधा घंटा, जादव जी आधा घंटा रुक छोड़ ले, ठीक है। आज बस इंट्रोडक्शन होगा। चल, तो यहां पे आते हैं। A solution contains इतना स्ट्रॉन्शियम इतना सल्फेट, will the precipitation form or not? तो अपन क्या करेंगे, आप सॉल्ट को खोल दो एक बार। ये सॉल्ट आपके पास, इसको खोल के लिखो। तो ये टूटेगा स्ट्रॉन्शियम +2 में, और ये किसमें ब्रेक करेगा? और ये ब्रेक करेगा सल्फेट में, इन दोनों में ब्रेक करेगा। यस, इसकी अमाउंट दे दी 10 की पावर -5, इसकी अमाउंट दे दी 10 की पावर -6, यही दे दी आपको, आया ना। अब क्या करेंगे, पहले QSP निकालेंगे। QSP वैसे निकलता कैसे, कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्शियम +2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट। कितनी आ गई सर? ये आ गई 10 की पावर -5, ये आ गई 10 की पावर -6। सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -11 m² आपका QSP आ गया सर, ये आ गया। अब ये QSP आ गया आपके पास। अगर ये QSP आपके पास आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, अब की बारी ध्यान नाल कंपेयर करो जरा। अब QSP कितना आ गया, 10 की पावर -11 आ गया। KSP तुमको दे दिया 9 इंटू 10 की पावर -10। अब माइनस कम में होता है तो अच्छा होता है, तो KSP जो है QSP से ज्यादा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पे देयर इज नो प्रेसिपिटेशन? कोई दुख किसी को? बताओ, क्लियर है? तो ये अंडर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, ऐसा भी लिख सकते हो आप। तो दिस इज अंडर सैचुरेटेड सोल्यूशन, भी ऐसा भी लिख सकते हो। दूसरा आप ऐसा भी लिख सकते हो, दिस इज अंडर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये अंडर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। अब समझ आ गया? बताओ, एनी डाउट इन दिस? जल्दी दसो, जल्दी। और अगर ये क्लियर है तो ये टाइप 1 क्वेश्चन थे जो इसके ऊपर आ सकते थे, जहां पे यहां पे ऊपर लिख देता हूं टाइप 1 सवाल। ये टाइप 1 क्वेश्चन है जो इसके ऊपर आ सकते हैं कि आपको जिस भी सॉल्ट, जिसका भी सॉल्ट की आपको चेक करनी है पीपीटी, वही उसी के आंसर दे दे। एक टाइप 1 के टाइप के सवाल है ये, ठीक है। अच्छा सर, इस पे और क्या वैरायटी हो सकती है? तो मैं क्वेश्चन के थ्रू ही बताता हूं क्या क्या वैरायटी वो पूछ सकता है। 2 वैरायटी के सवाल इसमें और आते हैं, उसके बाद इसको
कवर कर देंगे पूरे के पूरे को, ठीक है। बताओ इतना क्या हो गया, मौत क्यों आ रही है तुम लोगों को इतनी, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया, हाँ सर बन गया। चलो अब टाइप 2 सवाल दिखा देता हूं क्या इसमें और क्या पॉसिबिलिटी है। अब आते हैं टाइप 2 सवाल पे। एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, दिस इज टाइप 2। इसमें क्या हो सकता है, कॉन्सेप्ट वही है, करना वही है कि चेक करना है कि क्या क्या प्रेसिपिटेशन आ रही है, हो रही है कि नहीं हो रही, और क्यूएसपी को केएसपी से कंपेयर करना है। तो व्हाट इज द डिफरेंट पॉसिबिलिटी, एक तो इस टाइप का सवाल आता है। एक काम करते हैं, इससे पहले मैं तुमको, चलो पहले ये वाला कराई देता हूं, ठीक है। ये हल्का सा डिफरेंट होता है बट चलो लेट्स सॉल्व दिस। इसमें क्या है, कहता है कि सिल्वर नाइट्रेट इज स्लोली एडेड टू अ सॉल्यूशन। क्वेश्चन है टेढ़ा पर तुम्हें मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, इजी लगेगा। आपके पास क्या है, आपके पास एक सोल्यूशन पड़ा हुआ है, यहां पे एक सोल्यूशन पड़ा हुआ है, ऐसा एक सोल्यूशन पड़ा हुआ है। किसका सोल्यूशन है, लिखा हुआ है इसके अंदर, देखो ये लिखा हुआ इसका सोल्यूशन है, दैट इज 2 इंटू 10 की पावर -2 मोलर Cl माइनस आयंस। इसका सोल्यूशन आपके पास पड़ा है और आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर AgNO3 को ऐड कर रहे हो। तो सिल्वर नाइट्रेट को आप ऊपर से ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या करा, इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट को ऐड किया ऊपर से, ठीक है। कैलकुलेट द मिनिमम कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द प्रेसिपिटेशन। अब सुनना ज्यादा ध्यान से, प्रेसिपिटेशन क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द मिनिमम कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द प्रेसिपिटेशन। जहां पे भी ऐसी लाइन लिखी होगी मिनिमम कंसेंट्रेशन फॉर प्रेसिपिटेशन, मैं आपको हिंट दे देता हूं पहले इन क्वेश्चन में, ऐसी लाइन लिखी जाती है मिनिमम कंसेंट्रेशन फॉर प्रेसिपिटेशन। जहां तुम्हें यह वर्ड दिख गया, तुम्हें क्या करना है, मैं सीधा बोल देता हूं, यूज, मतलब प्रेसिपिटेशन कब होती है, कब होती है प्रेसिपिटेशन, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है प्रेसिपिटेशन का, जब क्यूएसपी केएसपी के बराबर हो, उसके बाद ही तो प्रेसिपिटेशन होगी। हमने यही तो सीखा कि प्रेसिपिटेशन कब स्टार्ट होती है, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होती है एक बार सोल्यूशन सैचुरेटेड हो जाए, उसके बाद ही तो स्टार्ट होगी। तो अगर आपको मिनिमम अमाउंट बतानी है जहां से प्रेसिपिटेशन शुरू हो, तो भाई वो तो यही अमाउंट होगी ना जब क्यूएसपी केएसपी के बराबर होगा, उसी पॉइंट से तो शुरू होगा। जब सोल्यूशन सैचुरेट हो गया तभी तो उसके बाद प्रेसिपिटेशन शुरू होगी। यस, तो अगर आपका सोल्यूशन इसी पे सैचुरेट हो रहा है तो तुम पता क्या किया करो, तुम्हारा एक हिंट होता है ये, तुम यहां पे क्यूएसपी को केएसपी के बराबर कर दिया करो, तुम्हारा क्वेश्चन वहां से बन जाएगा, आंसर वहीं से बन जाएगा। करके दिखाता हूं। तो अपने को क्या करना है, आपके पास सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, ठीक है। इसके अंदर से कौन से आयन आएंगे, तो सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर प्लस आएगा और नाइट्रेट माइनस आएगा। यस, हमें क्या आता है, कैलकुलेट द मिनिमम कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर टू इनिशिएट द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl। जिस भी सॉल्ट की प्रेसिपिटेशन करनी है आपको उसका इक्विलिब्रिया खोलना है। यहां पे हमें सिल्वर क्लोराइड की प्रेसिपिटेशन करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप यहां पे एक्सप्रेशन लिखेंगे सिल्वर प्लस का, यहां पे सिल्वर का एक्सप्रेशन लिख दिया प्लस Cl माइनस लिख दिया, क्योंकि मुझे इसी का चेक करना है, जिसका भी सॉल्ट क्वेश्चन में दे रखा है उसी सॉल्ट का चेक करेंगे आप। तो AgCl का दे रखा है, मैं AgCl की क्वेश्चन लिखूंगा। अच्छा, तो यहां पे इसका एक्सप्रेशन लिख के बताओ, तो KSP किसके बराबर होता है, KSP बराबर होता है सिल्वर प्लस के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो मैंने बोल दिया हम क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं KSP QSP बराबर, तो यहां पे आप सीधा सीधा KSP का एक्सप्रेशन डाल दो, ठीक है। अब ध्यान रखना है, KSP तो क्वेश्चन में दे दिया आपको, तो KSP इज गिवन 1.6 इंटू 10 की पावर -10, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। आपको निकालनी है सिल्वर की कंसेंट्रेशन, तो ये सिल्वर की कंसेंट्रेशन आपको निकालनी है, कितनी आ रही है, ये मिनिमम। यहां पे कौन सी रखोगे, यहां पे रखोगे जो आपको ऑलरेडी सोल्यूशन में वैल्यू दे रखी, इस अमाउंट को आप यहां पे रखेंगे, तो आंसर यहां पे कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -2, ये आप यहां पे रखेंगे। सॉल्व कर लोगे अगर आप इसको, तो यहां से सिल्वर प्लस की मिनिमम कंसेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, सर ये आ जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर -2। ये सॉल्व करेंगे तो 0.8, ये सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -8, इसको निकाला तो 8 इंटू 10 की पावर -9 मोलर, ये आपका आंसर हो जाएगा।
8 इंटू 10 की पावर -9 मोलर इज ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना होता है, जब भी ऐसी लाइन लिखी हो मिनिमम कंसेंट्रेशन फॉर प्रेसिपिटेशन, वहीं से हिंट हो जाना चाहिए कि अपने को केएसपी का एक्सप्रेशन डालना है, क्योंकि प्रेसिपिटेशंस ढूंढने के लिए आप लोग क्यूएसपी करते हो, पर क्योंकि जस्ट मिनिमम कंसेंट्रेशन की बात कर रहा है तो तुम्हें सीधा सीधा केएसपी का एक्सप्रेशन, सर ये किसका केएसपी निकालना है वो क्वेश्चन में दिया होगा कि केएसपी ऑफ सिल्वर क्लोराइड है, प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड है, वो हिंट क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो मैंने सीधा सीधा इसकी वैल्यू डाल दी। उसके अंदर केएसपी मुझे क्वेश्चन में गिवन है, एक आयन की इंफॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में दे रखी होगी, कैसे पता लगेगा? अबे जिसके भी अंदर डिसॉल्व हो रहा है, इसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है तो उसकी वैल्यू उठा के यहां रख दो, आंसर तुम्हारे सामने। दिस इज व्हाट यू विल डू इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। बताओ ये क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन इसके जैसा और कर लो तो थोड़ा सा फीलिंग्स और आ जाएंगी। यस, कर लें एक जैसे इसके जैसे क्वेश्चन और। बताओ ये है क्लियर? एक बार बता दो, इज दिस क्लियर? हाँ, डन 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 डन, बहुत बढ़िया। अगर ये क्लियर है तो अनु, तो चलो इस क्वेश्चन को करके बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ट्राई करेंगे। मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। व्हाट इज द मिनिमम कंसेंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन रिक्वायर्ड? अगर आपको जब भी ये मिनिमम कंसेंट्रेशन के क्वेश्चन आ गए, तुम्हें बस दिमाग में रखना है कि हमें क्या करना है, या ऐसा लिख दो केएसपी इक्वल टू क्यूएसपी, केएसपी यूज केएसपी, ये हो गया। रिक्वायर्ड टू इनिशिएट प्रेसिपिटेशन ऑफ बेरियम, इसकी प्रेसिपिटेशन करनी है और इसी का तुमको केएसपी दिया होगा, इसकी प्रेसिपिटेशन करनी है, इसी का केएसपी दिया होगा, तो अपन क्या करेंगे, बेरियम सल्फेट को खोल के लिख देंगे। इसका इक्विलिब्रिया लिखो जरा, लिखो जरा, इसका कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा बेरियम +2 और सर साथ में हो जाएगा सल्फेट। तो यहां से केएसपी का एक्सप्रेशन हो जाएगा इक्वल टू बेरियम +2 इंटू सर ये हो जाएगा सल्फेट, ये हो जाएगा हमारे पास। जी हां, रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोल्यूशन कंटेनिंग, ये आपको एक की अमाउंट दे देगा, ये वैल्यू यहां पे रख दो। तो दिस इज गिवन टू अस, तो यहां पे रखो जरा, केएसपी दे रखा है 10 की पावर -10 इक्वल टू बेरियम +2, मिनिमम तुम्हें निकालना है, इंटू सल्फेट कितना है, ये 2 इंटू 10 की पावर -3 दे रखा है। तो यहां से बेरियम +2 मिनिमम कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर -3, सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -7 ये आ जाएगा, 10 की पावर -7/2 सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 10 की पावर -8 निकल के आ जाएगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए? ये है इसके ऊपर एक दूसरे टेढ़े टाइप का क्वेश्चन, बस 7:30 स्टार्ट हो जाएगा, 7:30 रिडॉक्स, मतलब 7, हाँ बस 10-15 मिनट और फिर रिडॉक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डन। सर मैक्सिमम कैसे निकाले? अबे मैक्सिमम पूछा ही नहीं जाएगा, तुम पता क्या पूछ रहे हो? देखो सवाल, आप पहले कॉन्सेप्ट समझो, पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है वो पॉइंट जहां से जस्ट प्रेसिपिटेशन शुरू हो, वो तो आप हिंट दे सकते हो ना कि भाई इस पॉइंट पे स्टार्ट होगा। आप ये कह रहे हो सर मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम तो डालता जा, 10 चम्मच, 20 चम्मच, 50 चम्मच, 100 चम्मच, 150 चम्मच, 200 चम्मच, अबे सब पे ही तो क्यूएसपी केएसपी से ज्यादा होगा, पर स्टार्टिंग पॉइंट तो एक होगा ना। हाँ या ना, स्टार्टिंग तो एक ही पॉइंट पे होगी, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, तो मैक्सिमम का सवाल नहीं आएगा, क्वेश्चन मिनिमम का आएगा कि व्हाट इज द मिनिमम पॉइंट, और वो मिनिमम आपका यहां से होता है। यस, हाँ, ये क्लियर हुआ तानू? चलो ये क्लियर हो गया सर, ये समझ आ गया आप लोगों को? हाँ, अब इसके ऊपर एक और वैरायटी आती है, वो लास्ट वैरायटी है, दिस इज टाइप 3, ये आखिरी टाइप की वैरायटी है, उसके बाद क्वेश्चन इसके खत्म, चैप्टर अपना खत्म। इसको एक और समझ लेते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, इसमें भी चेक करना होता है प्रेसिपिटेशन हो रही है कि नहीं हो रही, बस इसके बाद चैप्टर को खत्म करेंगे हम लोग। देखो अगर ऐसा कभी वैरायटी फंस गया, जो ये वैरायटी है, इसमें क्या है, इसमें तुमको सोल्यूशन देगा। इंटरेस्टिंग है ये, देखो जरा, आपके पास क्या है, आपके पास दो सोल्यूशन तुम्हें ऐसे ऐड कर देगा, दो सोल्यूशन तुम्हें दे देगा। जैसे यहां पे कौन से सोल्यूशन है मेरे पास, देखना, आपको कहता है, आपने एक तो है, ये देखो इक्वल वॉल्यूम दे दिया आपको, इक्वल वॉल्यूम दे दिया। देखो जरा, मान लो कुछ भी वॉल्यूम मान लो, जैसे 1 लीटर मान लेते हैं, सेम ही मान ले। ठीक है, जैसे यहां पे इक्वल वॉल्यूम लिख लिया, तो मान ले, मैंने मान लिया 1 लीटर, तो लेट्स से 1 लीटर
10⁻⁻⁴ मोलर सिल्वर नाइट्रेट तुमको दे दिया, ठीक है, ये आपके पास है, और तुमको कहता है 1 लीटर 10⁻⁻5 मोलर आपके पास NaCl है, ये आपको दे दिया। आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया। जब आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो भैया जी कुछ ऐसा सा मामला बनेगा। देखो जरा, आपके पास जब मिक्स कर दिया जाएगा तो यहां पे आपके पास सिल्वर नाइट्रेट आएगा, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट आएगा एक तो। लेकिन अब यही सिल्वर नाइट्रेट जो होगा, अब कितनी वॉल्यूम में, 1 लीटर प्लस 1 लीटर, तो ये आपके पास 2 लीटर वॉल्यूम में होगा। ध्यान रखना है इस बात को। अब आपने इनको मिक्स कर दिया तो डबल होगी वॉल्यूम। अगर इसकी वॉल्यूम डबल हो जाएगी, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, सोच के बताना सही सही, अगर आप इसकी वॉल्यूम डबल कर रहे हो तो जब डाइल्यूशन होती है तो कॉन्सेंट्रेशन घटती है। अगर वॉल्यूम डबल होगी तो कंसेंट्रेशन हाफ होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना। तो अब जो ये सिल्वर नाइट्रेट है तुम्हारा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इसकी कंसेंट्रेशन 10⁻⁻⁴/2 हो जाएगी? आप मुझे बताना जरा सोच के। यस, क्योंकि पहले ये इतने पे था, डबल कर दिया, पानी डबल कर दिया तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगी। कॉमन सेंस। तो ये किसमें ब्रेक करेगा सर? ये ब्रेक करेगा सिल्वर प्लस में, ठीक है, और ब्रेक करेगा नाइट्रेट में, हाँ या ना, ठीक है। और अगर इनमें ब्रेक करेगा, अब क्या होगा, ये अगर 10⁻⁻⁴/2 है तो सर ये भी क्या होगा 10⁻⁴/2। सर ये भी कितना होगा 10⁻⁻⁴/2। हाँ सर। ऐसे ही अगर आप नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, दैट इज NaCl को देखेंगे, तो सर NaCl के साथ भी तो मोटा मोटा वही हुआ, इसकी भी कंसेंट्रेशन हाफ हो जाएगी। तो सर ये 10⁻⁻5 मोलर/2 था, तो जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये सर Na प्लस और Cl माइनस, तो क्योंकि ये पूरे पूरे ब्रेक कर रहे हैं, ये सॉल्ट से सॉल्युबल, तो ये ब्रेक करेगा कितना 10⁻⁻5 मोलर/2, एक से एक, ये ब्रेक करेगा 10⁻⁻5 मोलर/2, इसमें ब्रेक करा। अब ये सॉल्यूशंस को मिक्स करना है। ये आपके पास एक ही कंटेनर है, 1 कंटेनर। आपके पास पहले 2 अलग अलग कंटेनर थे, ये डिफरेंट कंटेनर थे, दीज आर डिफरेंट कंटेनर। तो डिफरेंट कंटेनर थे, आपने क्या करा, आपने डिफरेंट कंटेनर्स को उठा के मिक्स कर दिया। तो सिल्वर, यहां से कुछ सिल्वर आएगा, कुछ नाइट्रेट आएगा, कुछ सोडियम आएगा, कुछ क्लोरीन आएगा, तो वो हमने अमाउंट पहले निकाल लेनी है। अब क्या करना है, अब चेक करना है कि फाइंड वेदर पीपीटी विल अकर और नॉट। अब पीपीटी किसकी बनानी है, वो तुमको हिंट मिलेगा, किसका केएसपी दे रखा है। मुझे केएसपी दे रखा है सिल्वर क्लोराइड का, तो मैं क्या करूंगा, जिसका भी मुझे केएसपी दे रखा होगा, मैं पहले उसका इक्विलिब्रिया निकालूंगा। केएसपी सिल्वर क्लोराइड का दे रखा है, तो मैं इसका एक्सप्रेशन निकालूंगा, दैट इज किसके बराबर हो जाएगा, सिल्वर प्लस और Cl माइनस। आप पहले इसका क्यूएसपी निकाल लो, क्यूएसपी निकाल लो, कितना होगा क्यूएसपी इसका, सर कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, ये हो जाएगा, हाँ या ना। कंसेंट्रेशन सिल्वर की कितनी आ रही है, सर ये आ रही है 10⁻⁻⁴/2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन आ रही है 10⁻⁻5/2। सॉल्व करेंगे तो सर 10⁻⁹/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 इंटू 10⁻⁻10 आपके पास आ रहा है क्यूएसपी। ये क्यूएसपी आ गया। और ये जो क्यूएसपी आ रहा है, क्या ये केएसपी से ज्यादा है? देखो जरा, केएसपी कितना है, केएसपी सर हमारा है क्वेश्चन में 10⁻⁻10, ये 10⁻⁻10 इंटू 2.5, ये 10⁻⁻10। तो क्या तुमको दिख रहा है कि क्यूएसपी केएसपी से ज्यादा है? और अगर ये ज्यादा है तो पीपीटी क्या हो जाएगी, अकर होगी। हमसे ये पूछा, बताओ, समझ आ गई गल? समझ गए? फिर से एक बार पूरा समझा देता हूं, थोड़ा सा टेढ़ा मामला है ये। अपने पास एक कटोरे में सिल्वर नाइट्रेट दे रखा है, एक कटोरे में सोडियम क्लोराइड दे रखा है। कहता तुमने, जनरली हमारे पास इक्वल वॉल्यूम्स के आता है, तो अगर हमारे पास इक्वल वॉल्यूम्स है तो वॉल्यूम डबल करोगे तो क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन हाफ हो जाएगी। ये तो हम लोगों ने सीखा मूल कॉन्सेप्ट में, तो याद है M1V1 इक्वल टू M2V2, वही वाला मामला है, ठीक है। किसी को अगर इसमें डाउट है कि सर ये कैसे कर रहे हो, मैं हिंट दे देता हूं। यहां पे मैंने M1V1, कोई अगर है अभी भी, सर ये कैसे कर दिया आपने, M1V1 इक्वल टू M2V2 से किया, देख जरा, M1 था तेरे पास 10⁻⁻4, V1 था 1, M2 हमें निकालना है, V2 कितना है 2, तो यहां से अगर तू निकालेगा तो M2 आ जाएगा तेरे पास 10⁻⁻4/2। बस यही चीज मैंने कॉमन सेंस से कर दी,
आप में से कुछ लोग वहम में होंगे सर ये कैसे कर, तो ये M1V1 इक्वल टू M2V2 ये जो मैंने करा, बस क्योंकि बराबर वॉल्यूम थी तो वो हाफ हो जाएगा, हाफ हो गया तो मैंने कंसेंट्रेशन लिख दी हाफ हाफ, ठीक है। इसलिए पूरा पूरा टूटेगा तो सिल्वर टूटा, नाइट्रेट टूटा, ऐसे ऐसे मैंने आयंस तोड़ दिए। अब क्वेश्चन पे आऊंगा, क्वेश्चन में मुझे केएसपी दे दिया सिल्वर क्लोराइड का और यही पूछा पीपीटी बनेगी कि नहीं बनेगी। जिसके लिए भी पूछता है उसका इक्विलिब्रिया खोल दो, खोल दिया मैंने तो क्यूएसपी निकाला, सिल्वर की कंसेंट्रेशन यहां से निकालेंगे, क्लोरीन की कंसेंट्रेशन यहां से निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व किया तो केएसपी इतना आ गया, क्यूएसपी क्यूएसपी इतना है, केएसपी क्वेश्चन में दे रखा है, कंपेयर करोगे पीपीटी बनेगी नहीं बनेगी उसी से बन जाएगा। बताओ ये क्लियर, जल्दी दसो जल्दी, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? ये आखिरी क्वेश्चन आपके सामने और आयोनिक, इसके बाद खत्म करते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, भगवान के लिए इसको सही करना। माना ऑलमोस्ट 16 लेक्चर ले लिए इस चैप्टर ने, पर चलो सबसे धमाकेदार चैप्टर को इतना एफर्ट तो लगता ही है ना। ये लास्ट चैप्टर क्वेश्चन है, फिर आयोनिक खत्म, ठीक है। क्वेश्चन मैं समझा देता हूं। आपके पास एक कटोरे में पड़ा हुआ है 200 ml 2 × 10⁻⁻5 मोलर NaBr। अच्छा, उसके साथ आपने क्या करा, उसके साथ आपने मिक्स करा, ध्यान नाल सुनना जरा, यस हाँ, यहां पे ध्यान नाल सुनना, ये आ गया 200 ml 2 × 10⁻⁻5 मोलर, ये चाचा दे रखा है सिल्वर नाइट्रेट, ये आपको दे दिया, कहता इसको आप दोनों ने मिक्स करा, मिक्स करा तो ये दोनों एक ही कटोरे में आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। देखो जरा, तो यहां से कुछ NaBr आएगा आपके पास, ठीक है, कुछ आपके पास सिल्वर नाइट्रेट आएगा। आपको कहता है कि विल देयर बी प्रेसिपिटेशन और नॉट, और केएसपी तुम्हें दे दिया इसका, इसी से हिंट मिल जाएगा कि किसको लिखना है, ठीक है। चलो करा भाई करा, पीपीटी बनेगी कि नहीं बनेगी भाई, आखिरी क्वेश्चन जैसे करना है, करें जरा। ये कितना हो जाएगा, देखो फिर वही वाली बात, वॉल्यूम कितनी हो रही है, वॉल्यूम डबल हो रही है। अगर वॉल्यूम डबल हो रही है तो कंसेंट्रेशन हाफ, इसकी कंसेंट्रेशन हो जाएगी हाफ हो जाएगी, 2 × 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 2, तो 10⁻⁻5 मोलर हो जाएगी। ये जब ब्रेक करेगा सोडियम के अंदर और ब्रोमीन के अंदर, ये होएगा 10⁻⁻5 मोलर, ये होगा 10⁻⁻5 मोलर, हाँ या ना? यस। ऐसे ही इसमें आ जाओ, सिल्वर प्लस में और नाइट्रेट में ये टूटेगा, यस। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2 × 10⁻⁻5 मोलर डिवाइडेड बाय हाफ हो जाएगा ये, क्योंकि वॉल्यूम डबल हो गई, तो ये भी 10⁻⁻5 मोलर, ये भी 10⁻⁻5 मोलर, एक से एक मिल रहा है। हमको क्या देखना है, हमको निकालना है, वो क्वेश्चन से पता लगेगा क्या कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में मुझे सिल्वर ब्रोमाइड दे दिया, तो सिल्वर ब्रोमाइड का पूछा मेरे से, तो मैंने इसको तोड़ देना है, इसका निकालना है वो एक्सप्रेशन, तो ये आ जाएगा सिल्वर प्लस में टूटेगा सर ये, और सर ये Br माइनस में टूटेगा, तो यहां से QSP निकाल लो, कितना हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन, सॉल्व करेंगे तो ये देखो 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5, ये आ गया 10⁻⁻10, ये आ गई हमारे पास वैल्यू, देख लो, यस। तो QSP ये दे रखा है, KSP कितना है, KSP चेक करो, KSP है 10⁻⁻12, तो ऑब्वियस सी गल है QSP KSP से बहुत ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे, PPT वेल आकर, अरे चक दे, बहुत बढ़िया। दामिनी, अंसारी जी, ओजस्वी, सर्वा, अनन्या, अंशु, श्रेया, यशोदा, अंकिता, निशा, विनोद, अजय, यस, श्रुति, अनुराधा, आशिया, प्रांजल, डन, तो पीपीटी बन जाए। वेरी गुड गाइस, आप लोगों ने बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ हम करते हैं चैप्टर का दी एंड, एंड लो जी ਤੁਹਾਡੇ वास्ते एक मीम, when the teacher judges your name as a good example, तो ये आप लोगों की शक्लें हैं यहां पे, ऐसी फीलिंग्स आ रही है तुम लोगों को, यस। चलो, तो चैप्टर का हो गया है खात्मा। यार इस चैप्टर में ना एक चीज मैं और बता देता हूं,
वैसे तो तुम्हारे क्वेश्चंस आते नहीं हैं, फिर भी आप में से कुछ लोग बाद में रोगे, अरे सर एक इंडिकेटर जैसा कुछ कुछ करा दो सर, इंडिकेटर जैसी चीजें हमको ना परेशान कर देती हैं। आएंगे नहीं तुमको, पर फिर भी जो लोग इंडिकेटर्स पढ़ना चाहते हैं, मैं पहले ही बता देता हूं, इंडिकेटर्स का जो टॉपिक होगा वो मैं एल्केमी बैच में डालूंगा, उसमें से आप देख सकते हो। मैं आपको बैच के अंदर नहीं कराऊंगा, हमसे क्वेश्चंस जनरली उससे नहीं पूछे जाते। तो जो इंडिकेटर्स का टॉपिक रहेगा वो आपको एडवांस में मिल जाएगा, तो आप मेरे से यहां पे एक्सपेक्ट मत कर, ठीक है। वो आते नहीं है क्वेश्चंस, पढ़ने का कोई ऐसे बेनिफिट नहीं। किसी को एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो, नॉलेज से पढ़ना चाहते हो, तो वहां पे मैं उसको करा दूंगा। ओके, तो चैप्टर का हो गया है खात्मा, दैट इज ऑल। तो चलिए देवियों और सज्जनों, भाई और बहनों, आते हैं अब अपने आखिरी चैप्टर पे, दिल के अरमा आंसुओं में बह गई। यस, आ जाओ फिर। स्कूल में आते नहीं आते यार, नहीं आते तभी तो करा रहा हूं, पागल थोड़ा ना हूं, अगर स्कूल में आ रहा होगा तो तुम्हें करा दूं। बेवकूफ थोड़ा ना दिखता हूं तुम्हें, मैं बेवकूफ दिखता हूं क्या? यस, होमवर्क के लिए कितने पेज, पिछली क्लास के भी क्वेश्चंस थे, इस क्लास के मैं क्वेश्चन बता देता हूं इस चैप्टर के। 1 2 3, अभी प्रेसिपिटेशन के 3 ही क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन लाइक जगह छोड़ दो, बाकी आपका नया चैप्टर है। चलो जी, परेशान मत करो, ऐसा मत करो प्लीज 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 प्लीज। चलो आ जाओ फिर मेरे शेरों, मेरे क्यूटी पाइस, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द लास्ट चैप्टर ऑफ योर फिजिकल केमिस्ट्री जर्नी ऑफ 11वीं क्लास। हियर इट इज, रिडॉक्स चैप्टर जो है वो आदमी पढ़ेगा जिसने मोल कॉन्सेप्ट कर रखा है और जिसको केमिकल बॉन्डिंग आती है। ये 2 चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक आता है और मोल कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े से आता है। अगर ये दोनों चीजें आपकी कंडीशन फुल है तो भैया इस चैप्टर में मस्ती दिला दूंगा तुमको। यस, चलो फिर हो जाए शुरू, लेट्स बिगिन। चैप्टर छोटा है, इसमें 4, आई थिंक 4 ही लेक्चर है हमारे पास, 4 के आसपास लेक्चर लगेंगे, 4 या ज्यादा से ज्यादा खिंच गया तो 5। आई विल ट्राई टू कवर इट अप, ठीक है। एंड आज आज बहुत हैवी नहीं करा रहा, आज बेसिक स्टार्ट करते हैं, इसको इंट्रोडक्शन होगा आज की क्लास में, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिक आइडिया लेते हैं। ये एक्चुअली आपने बहुत सारा कुछ पहले कवर किया हुआ है, तो मैं आपसे पूछूं, आज की क्लास में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आज की क्लास में तुम मुझे पढ़ाओगे। ओके, चलिए, चलो ठीक है। आज की क्लास में बॉन्डिंग का उतना रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, पर बेसिक हल्का फुल्का याद है। बॉन्डिंग बहुत डिटेल में नहीं चाहिए, बॉन्डिंग में मुझे 2-3 टर्म्स चाहिए, मैं बता देता हूं। एक आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आना चाहिए जो पीरियोडिक का है, और एक आपको बॉन्डिंग में फॉर्मल चार्ज निकालना आना चाहिए, ठीक है। अगर ये 2-3 चीजें आती हैं तो भला हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मोल अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो ये चैप्टर में मस्ती आ जाएगी, ठीक है। नॉर्मेलिटी इसी चैप्टर में होगा ना सूर्यांशु? हाँ, चलो करें फिर स्टार्ट। तो चलो फिर आप लोग मुझे पढ़ाओ यार ये वाला चैप्टर थोड़ा सा। देखो मुझे एक बात बताओ, जैसे कोई एक रिएक्शन, मैं एक रिएक्शन लिख देता हूं आपके सामने, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक रिएक्शन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा। अब हम लोग सिंपल रिएक्शन लिख सकते हैं, और मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। यस, हाँ। तो मैं तुमको एक बात बोलना चाह रहा हूं कि ये रिएक्शन तुम्हें क्या लगता है डायरेक्ट होते हैं? ये रिएक्शन डायरेक्ट होते हैं, ठीक है, बताना जरा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ नए लोगों, यार वो रिकॉर्डेड मिल जाएगा तुमको, ठीक है, उसका करेंगे जुगाड़। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मुझे पता है एक लेक्चर देना तुमको, तो वो या तो रिकॉर्डेड मिल जाएगा या कभी फ्री बैठे हो है तो मैं लाइव में ले लूंगा। वैसे फ्री के चांसेस कम है, ठीक है, कभी हो कुछ आगे स्कोप तो मैं देख लूंगा, बट अदरवाइज देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, ठीक है। अब इतना थियोरेटिकल सा टॉपिक है, स्कूल में आना है, वो भी तुम इतना, मतलब मैंने आपको 70 लेक्चर के आसपास करा दिया, इतने हाई लेवल चीजें करा दी, मेंस एडवांस सब पढ़वा दिया, अब भी तुम एनसीईआरटी के 2 पन्ने नहीं पढ़ पा रहे खुद से। अरे वो बता दो, वो बता दो एक बार, करा दूंगा भाई, मैं जा नहीं रहा, मुझे पता है, पता है आपने 4,000 रुपए दे के खरीद लिया है हम सबको है, और हम खुद से सर कुछ मेहनत नहीं करेंगे, पर मैं करा दूंगा, ठीक है। देखते हैं अगर स्कोप रहा लाइव का, लाइव, नहीं तो रिकॉर्डेड दे देंगे, ठीक है जी।
हाँ वैसे वो एनसीईआरटी के स्कूल में आना अब तो सदियां हो गई, अब तो आना होगा तो आ ही जाता। यस। हाँ किसी संडे देख लेंगे या कुछ वैसे कर लेंगे, ठीक है। यस। चलिए करें। हाँ पंकज मामा जी कब आ रहे हैं? 22 को आएंगे आपसे मिलने, ठीक है। तो चलो इस रिएक्शन पे आते हैं जरा। यार ये रिएक्शन में अगर आप देखोगे ना तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, तो ये रिएक्शन डायरेक्टली नहीं होता, इसमें क्या होता है कुछ स्टेप्स में ब्रेक करता है। तो ये मैग्नीशियम जो होता है ये एक्चुअली ब्रेक करता है मैग्नीशियम +2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स में। आई थिंक ये बेसिक जानते होंगे, पीरियोडिक आपको पता है, पीरियोडिक आपको पता है कि ऐसे ब्रेक करता है। मैग्नीशियम +2 में जाना चाहता है कि मैग्नीशियम 10 इलेक्ट्रॉन्स पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर रहा है, नियॉन वाली। हाँ या ना? हाँ तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। अच्छा, और ऐसी ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स पसंद होते हैं, नेगेटिव आदमी है तुम्हारे जैसा, तो वो क्या करता है? वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव हो जाता है, O2 माइनस में बन जाता है। यस। तो ये इस तरह से करते हैं, मतलब मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना चाहता है, तो मैग्नीशियम के साथ क्या हुआ? मैग्नीशियम के साथ हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन, कि मैग्नीशियम ने क्या करा यहां पे? ऑक्सीडेशन करा। ऐसे ही आपके पास क्या है? ऐसे ही आपके पास इसमें क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। तो यहां पे हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग रिडक्शन। आप लोग बचपन में बहुत सारी टर्म्स पढ़ के आते हो, मैंने जैसे पूछा भी आपसे कि क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन। सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजन, सर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये सब बचपन की डेफिनेशंस हैं, इस डेफिनेशन से तुम्हारा काटा गया है, प्लीज इन डेफिनेशंस को अब भूल। और अगर आपको लग रहा है सर क्यों गलत पढ़ाया, तो 10वीं वालों से पैसे वापस मांग लो, मैं तुम्हारे साथ हूं, आई विल स्टैंड फॉर योर राइट। वो पुरानी पुरानी डेफिनेशन है, भूल जा। सीधी सीधी आसान भाषा में, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उसको ऑक्सीडेशन बोलो, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन का गेन होगा उसको रिडक्शन बोलोगे, सिर्फ इतना है ऑक्सीडेशन। ये जो तुम अजीबोगरीबे डेफिनेशंस करके आते हो ना बचपन में, वो यहां कॉपी पेस्ट मत, भूल जाओ। दिमाग खाली रखो, वैसे भी खाली रखना तुम्हें अच्छा लगता है, ठीक है। हाँ वो सब बकवास है, मैं अब बोल सकता हूं, आई हैव दैट राइट। यही चीज मैंने शुरू में बोली होती तुम मुझे खा जाते। 70 लेक्चर के बाद एटलीस्ट इतना तो मैंने गेन कर लिया है, अब मैं तुम्हारे मुंह पे बोल सकता हूं बकवास है वो सब। यस स्कूल में कराया था, बकवास है सब। आई एम हियर फॉर यू, जो बोलेंगे देख लेंगे। यस स्कैम था, वो स्कैम हुआ तुम्हारे साथ। यस। हाँ तो चलो फिर, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है भाई, अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो जरा, अब इन दोनों को ऐड करेंगे। अगर इन दोनों रिएक्शंस को आप ऐड कर देते हो, यहां से जब आप इनको ऐड करोगे क्या होगा भैया? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का खात्मा होगा, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव मी Mg+2 O2-, तो ये बेसिकली MgO बन जाएगा। नाउ दिस इज द नेट रिएक्शन, ये नेट रिएक्शन हुआ। तो बेसिकली जब मैं ऑक्सीडेशन के साथ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन था और ये मेरा रिडॉक्स रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स रिएक्शंस को अगर मैं कंबाइन कर देता हूं, अगर मैं कंबाइन कर देता हूं, तो आप क्या करेंगे? आपको जो रिएक्शन मिलता है इसको प्यार से बोलते हैं रिडॉक्स। दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, और नाम ही तुम्हें बता रहा है रिडॉक्स कैसे बन रहा है वर्ड भैया, देखना जरा। REDOX, RED stands for, RED stands for reduction, OX stands for oxidation, वहीं से इसका नाम बना, ठीक है। सर PW से ही पढ़ा था, मांगो इन लोगों से पैसे, पैसे भी मेरे को नहीं दे रहे, मांग लो, मैं तुम्हारे साथ, मैं बोल दूंगा PW वाले गलत पढ़ा रहे हैं 9वीं 10वीं में, मैं हूं तुम्हारे साथ, मेरे को तो पैसे दे फिर मैं अपने वर्ड्स वापस ले लूंगा, ठीक है। हाँ यस, क्या हो गया? अच्छा वहां पे, हाँ वहां सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ये रिडक्शन होगा, ठीक है, ये रिडक्शन होगा, तो दिस इज रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। हाँ कब तक चलेगी? अभी है 40 मिनट्स के आसपास चलेगी कम से कम।
सर रक्षक सर ने भी पढ़ाया है। रक्षक सर तो आदमी ही गलत है। तो पैसे देके बदल जाते हो, बिल्कुल तुम भी बदल जाया करो। बहुत इंपॉर्टेंट है पैसा। यस सर, ये रिकॉर्डिंग में अलग सर को भेज दूंगा। पैसे मिले तो मुझे भी दे दियो भाई। हाँ ठीक है। अबे तुम्हारे लिए मैं खड़ा हो रहा हूं और तुम रो रहे हो। ठीक है। यस, क्लास कब तक चलेगी बता दो दिया, फाइनली न्यू चैप्टर। ये सबसे छोटा चैप्टर है केमिस्ट्री में, बिल्कुल। यस सर, डिस्कवरी ऑफ सबएटॉमिक नीट, अरे नीट में है, मैं मना नहीं कर रहा, बट इट इज अ वेरी थ्योरेटिकल टॉपिक। 2 पेज का एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं करवा दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा। इट इज जस्ट कि कुछ चीजें, इतना हैवी चीजें कर ली हम लोगों ने, तो आई एक्सपेक्ट, जनरली वो टॉपिक में कभी करवाता नहीं था। ठीक है, मैं लास्टली इसलिए छोड़ता था कि बच्चे तब तक खुद से कर लेते हैं। पर आपके 5th में जो आप लोग दिक्कत क्रिएट कर पाए, तो मुझे समझ आ गया कि मुझे ये भी करवाना पड़ेगा, एनसीईआरटी की लाइनें भी रीड करवानी पड़ेगी। इसलिए वो मैं करवाऊंगा आपको। वो रिकॉर्डेड में तुम्हें मिलेगा या लाइव में होगा वो बता दूंगा। ठीक है, मिल जाएगा, रोया मत करो। ठीक है। ऑल राइट। ठीक है जी, नंदिनी जी खुश। हाँ तो चलो फिर, अगर ये वाली बात से तुम एग्री कर गए हो, ओ तेरी दी, आगे बढ़ जाए जरा, आगे बढ़ जाए। यस, डिफाइन कर दूं एक बार सारी की सारी चीजें। हाँ सर, मैंने 10th आपसे पढ़ी है, मैं कब से पढ़ाने लग गया बेटा, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ाया मैंने कभी। चलो तो डिफाइन करते हैं एक बार, सारी डेफिनेशंस लिखवा दो सर, हमको तो स्कूल में सर डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, वो करवा दो एक बार। चलो डेफिनेशंस लिख लेते हैं, थोड़ी थोड़ी सी स्कूलों वाली। क्या होती है सर ऑक्सीडेशन? देखो भैया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अच्छा सर, व्हाट इज रिडक्शन? तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड योर रिडक्शन। ठीक है, इसको बोला जाता है रिडक्शन। एंड व्हाट इज रिडॉक्स? ठीक है, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? तो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएगा? जब पे ये दोनों के दोनों क्या होंगे? एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो वो रिएक्शंस जिसमें ये दोनों एक साथ होने लग जाए। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे रिएक्शंस इन विच both oxidation and reduction happens एक साथ, and reduction happens एक साथ। अब एक साथ को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? happens। एक साथ को लिखेंगे साथ साथ, हम साथ साथ हैं, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली। लिख दो ब्रैकेट में एक साथ, क्योंकि इतनी भारी अंग्रेजी हजम नहीं हो पाएगी हमसे सर। ठीक है सर, आपने आंसर का जवाब नहीं दिया, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? क्या बात कर रही हो सांची, भूल गए क्या तुम वो वाला लेक्चर? क्या नाम है अपना, वो एंट्रोपी वाला, उसमें बताया था क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। क्योंकि ना पढ़ने से एंट्रोपी बढ़ती है सर, और हम एंट्रोपी बढ़ाना चाहते हैं। यस, हाँ ठीक है सर, ठीक, क्लियर। हाँ, यहां तक क्लैरिटी आ रही है, जिंदगी काफी हद तक अच्छा लगा मुझे। अच्छा बेवकूफों, आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े तुम एक साथ। हाँ चलिए, अब सुनो जरा। अब यार मैं इस रिएक्शन पे तुमसे पूछ रहा हूं कि मैग्नीशियम के साथ क्या हो रहा था। देखो, ये मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा, ये हो रहा था। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या हो रहा था? मैग्नीशियम का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, हाँ या ना? यस। तो मैग्नीशियम जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं कि मैग्नीशियम में, यहां पे ऐसे लिख देते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मैग्नीशियम में अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, तो क्या ऐसे बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज? मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? हाँ सर, यही तो डिफाइन कर रहे हो तब से आप, यही तो बता रहे हो आप। अच्छा, और ऑक्सीजन में क्या हुआ था? देखो जरा, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को खाया
तो उसका क्या बन गया O2 माइनस। तो सर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे तो सर इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन इज गेटिंग रिड्यूस, हम इसको ऐसे बोलेंगे। अब मेरा सवाल तुमसे ये है, सुनना भाई ध्यान नाल, ऐसा कभी नहीं होगा तुम चाचे के घर पे नहीं आए हो कि इलेक्ट्रॉन फेंक दिए और कुछ नहीं देखा जा रहा। अगर ये इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है तो कोई आदमी इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, ध्यान नाल सुनना जरा। अगर आप, क्या हो गया, पढ़ लो यार, अभी तो शुरू हो रहा है चैप्टर, इसमें भी तुम्हें बकवास करनी है। यस, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इजी भी है ऊपर से, अब भी बर्बाद हो रहे हो तो पढ़ लो प्लीज, ठीक है। देखो, अगर आप मैग्नीशियम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो मैग्नीशियम ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स को फेंका। तो मैग्नीशियम अगर इलेक्ट्रॉन्स को फेंकता है तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन खा रहा है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स दिए एक तरह से। अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहा है, खुद तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स देके इस गरीब का भला किया इसने, तो अगले को क्या करा, अगले को रिड्यूस करवाया। यस, अगले को रिड्यूस करवाया। तो भाई अगर ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो अगले को क्या करेगा, रिड्यूस। इस वजह से हम मैग्नीशियम को क्या बोलेंगे कि मैग्नीशियम ने क्या काम करा, इसने ऑक्सीजन को रिड्यूस करना चाहा, तो देयरफॉर इट इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि इसकी हेल्प से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो वो आदमी जो खुद ऑक्सीडाइज होता है ताकि किसी और को इलेक्ट्रॉन्स देके रिड्यूस कर सके, उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और ऐसे ही अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, इसने क्या करा, इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा तभी तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो पाएगा। भाई ऐसे थोड़ा ना कि इलेक्ट्रॉन फेंके कहीं भी निकल लेगा, रात में तो आया नहीं चाचा की। तो देयरफॉर व्हाट विल हैपन कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है क्योंकि उसने मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन लिए, तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ। तो ऑक्सीजन खुद रिड्यूस हो रहा है ताकि अगला ऑक्सीडाइज हो, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हम पता है इसको इसी तरह से याद रखेंगे, हम इसको इसी तरह से याद रखेंगे कि जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो खुद रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पल्ले पड़ा, सिंपल सा है, कुछ ज्यादा नहीं है। जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइज। बस इतना दिमाग में रखना। बताओ, ये क्लियर हुई गल, ठीक है, ये क्लियर होगी, जल्दी दसो जल्दी, ठीक है, समझ गए, ऑपोजिट बस रखना है, ठीक है। चलो तो इसको डिफाइन कर देते हैं, यहां पे कर देते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, एलिमेंट्स विच रिड्यूस, मतलब विच ऐसा कर लेते हो, विच लूज इलेक्ट्रॉन्स in order to reduce other elements, reduce others is called reducing agent। इनको आप reducing agent बोलोगे, ठीक है। और इसी तरह से व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो एलिमेंट्स विच गेन इलेक्ट्रॉन्स, गेन इलेक्ट्रॉन जो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करे ताकि अगला ऑक्सीडाइज हो जाए, इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज अदर्स, ऑक्सीडाइज अदर्स इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ये डिफाइन होगी डेफिनेशन, जल्दी बताओ जल्दी, इसमें कोई दुख किसी को, ये क्लियर है आपको? यस सर, अगर ये क्लियर है तो मामला सेट है। चार्जेस आगे देखेंगे भाई, सब कुछ डे वन को नहीं करना है, ठंड रखा करो, ठीक है। बार बार बोलता हूं कि तुम लोगों को 5 स्टार ट्रीटमेंट देना चाहता हूं, खानी तुम्हें खिचड़ी है। हाँ, ओके, डन सर डन। ठीक है,
क्या हो गया? कहाँ रॉन्ग कर दिया भाई? कहाँ रॉन्ग लिख दिया? एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन, ताकि अगला रिड्यूस हो जाए। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तभी तो अगला रिड्यूस होगा। एंड ऑक्सीडाइजिंग क्या हो जाएगा? अच्छा, ओहो सॉरी सॉरी गाइस, तुम्हारे सर की आज काफी बैंड बजी हुई है। जी सर, ठीक है ठीक है ठीक। हाँ सर, आपने तिरंगे वाले रंग यूज कर दिए। अबे हाँ सही में तिरंगे वाले रंग यूज हो गए यहाँ पे तो ठीक है, सॉरी गाइस सॉरी। ओके, हाँ यस सर, ठीक है। अब ठीक है जी, अब खुश? तिरंगे कलर लगा दिए गए हैं। ये देश है वीर जवानों का, यस अलबेलो का मस्तानों। तिरंगा स्लाइड, यस खुश। जय हिंद। चलिए आगे बढ़े जरा, ठीक है, आगे बढ़ जाएं क्या अब हम लोग? यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया तो बताओ, समझ गए? जल्दी दस से जल्दी। अगर यहां तक समझ आ गया है तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। एक क्वेश्चन दूं क्या तुमको? मतलब मैं देखना चाहता हूं आप लोगों को कितना समझ आया है। यस, चलिए सर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। क्वेश्चन इज फाइंड, एक तो आपको ढूंढना है विच एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, ऐसा लिख देता हूं, फाइंड ए एलिमेंट गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ओके, एक आपको ढूंढना है किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। यस, अगला ढूंढना है एलिमेंट गेटिंग रिड्यूस्ड, एलिमेंट गेटिंग रिड्यूस, ये आपको बताना है। अच्छा, अगला आपको ढूंढना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक आपको ये ढूंढना है, और आपको चौथा ढूंढना है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये चारों चीजें आपको ढूंढनी है और बतानी है कौन से में क्या हो रही है। ठीक है भाई, चलो एक रिएक्शन दे रहा हूं। ये रिएक्शन है जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 इज गिविंग मी जिंक प्लस 2, और ये कॉपर में जा, चलो ये आपको बताना है। ठीक है सर, नॉट अंडरस्टैंड स्टूडेंट प्रॉब्लम। भाई आप मेरे बोलो तो प्रॉब्लम बताओ जरा, क्या प्रॉब्लम होगी ऐसी जो हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं? हाँ, केड़ी प्रॉब्लम होगी जी सबको समझ नहीं आई? तुम भेजो जरा थे, ठीक है। जय माता दी। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? हिंदी मीनिंग्स वैष्णवी जी, जहां पे ऑक्सीडेशन नामक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें कुछ बंदे इलेक्ट्रॉन को लूज करें और कुछ बंदे इलेक्ट्रॉन गेन, उनको रिडॉक्स रिएक्शन। जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन गेन करे उसको रिडक्शन, जब ये दोनों एक साथ होने लग जाए उसको रिडॉक्स। ठीक है, यस ठीक है। संडे को टेस्ट है क्या? नहीं, संडे को तो टेस्ट नहीं है। ओके, हाउ डू वी नो? तो ये तब से शुभम जी कर क्या रहे हैं हम लोग? कड़ी चावल बना रहा हूं क्या मैं? पिछले आधे घंटे में क्या किया हमने? यही तो सीखा है भाई। ऐसा मत कर यार तू, चार्ज वार्ज को देख के थोड़ा बहुत तो कर लेगा तू, थोड़ा बहुत चार्जेस का आइडिया तो होगा, बेसिक बेसिक। भाई ये तो दिख नहीं रहा क्या तुझे? अभी हम आगे जैसे कर लेंगे। सुनो, जो आज मैं करवा रहा हूं ना, ये बहुत ही, आज हम लोग सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर फोकस्ड है। व्हाट वी आर डूइंग इन टुडेज क्लास इज जस्ट बेस्ड ऑन द डेफिनेशन। अच्छा, ये डेफिनेशंस आज बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा, यही क्वेश्चंस की एक ट्रिक होती है, मैं आगे दिखा दूंगा तुम्हें। अगला स्लाइड इनफैक्ट वही है, समथिंग कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर से करेंगे। बट ये ऑक्सीडेशन नंबर सीखने में अभी एक लेक्चर लगेगा अपने को। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट से करेंगे, पर पहले मैं तुम्हें बेसिक सिखाना चाहता हूं। अच्छा, ऐसा हो रहा है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, समझा मेरी बात? करेंगे ये सारी चीज, ऑल राइट। हाँ चलो, तो यहां पे आते हैं, देखो जरा, आई थिंक तुम्हें इतना दिख रहा होगा कि जिंक यहां से 0 से +2 में जा रहा है, तो जिंक जो है वो कहीं ना कहीं +2 में जा रहा है। तो भाई अगर कोई प्लस में जा रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा,
तो ये सर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। कॉपर तुम देखो, कॉपर +2 में है, वो अपना कहां जा रहा है, वो जा रहा है अपना कॉपर 0 में, तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे, ऐसे ही तो हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा, हाँ या ना। एक कह रहा है सर केसर विदाउट ऑक्सीजन कैसे ऑक्सीडाइज हो गया, तो भाई तुझे मैं कब से क्या बोल रहा हूं कि ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन नहीं होता है, उस डेफिनेशन से बाहर आ जा मेरे भाई, तेरे साथ गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ, तुझे थेरेपिस्ट, तुझे साइकोलॉजिस्ट, तुझे फिजियो जो भी होता है वो सबकी जरूरत है। सदमे में है तू, कैमरे में देख के हाथ हिला, तेरे साथ स्कैम हुआ है, मान मेरी बात। तो ऑक्सीडेशन कैसे होगी बिना ऑक्सीजन, किसने बोला कि ऑक्सीजन का एडिशन कोई ऑक्सीजन, कुछ भी हो सकता है भाई, इलेक्ट्रॉन से डिफाइंड है ये टर्म, उन डेफिनेशन से बाहर आ जाओ प्लीज, भूल जाओ 9वीं 10वीं के गलत कॉन्सेप्ट्स को और रिफंड मांगो, जाओ इनके द्वार पे, पीडब्ल्यू के ऑफिस के बाहर खड़े नारे लगा दो इनके, हमारे पैसे वापस कर, तुमने कैसे हमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बता दिया भाई, यहां भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है। अच्छा केसर लड़की है, एक तो जेंडर फाइनल करा करो, अपने साथ लिखा करो, ऐसे जो जनरल न्यूट्रल नाम है ना जो, उसमें डिफाइन साथ में लिखा करो सर गर्ल, तो केसर दीदी ऐसा है कि 9वीं 10वीं में कटा है तुम लोगों का, समझ गए। हाँ ठीक है सर, ठीक है, चलो यहां पे आते हैं जरा वापस, कम बैक टू द टॉपिक। 2 इलेक्ट्रॉन आपने क्या करे, लूज करे, ठीक है, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करा, लूज करा है। तो ये अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो कैसे समझेंगे सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हुआ हमारी लाइफ में तो हम इसको समझते हैं इसका हुआ ऑक्सीडेशन। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कैसा काम करता है सर, ये काम करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट, हम इसको इसी तरह से इंटरप्रेट करेंगे, समझे, समझे। हाँ अभिषेक सर भी कंफ्यूज, केसर मुझे लगता है तुम सबको परेशान करती हो, है? सबको परेशान करती हो, बताओ केसर, अभिषेक सर को भी परेशान किया क्या आपने, ऐसा है क्या, यस। अगला करते हैं, यहां क्या हो रहा है, यहां हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे तो क्या होगा, यहां होएगा रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, वो होता है सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस। तो तुम इसको इसी तरह से समझा करोगी, देखो जरा कौन होगा, किसका हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर जिंक का हुआ, तो जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, पहला क्वेश्चन क्या था, एलिमेंट गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो जिंक। अच्छा ऐसे ही किसका हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर +2 का, तो ये कौन होगा, कॉपर +2। जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो क्या ये आंसर बन गए तुम्हारे सारे, बताओ जरा ध्यान नाल, बन गए सारे के सारे कॉन्सेप्ट। हाँ सर केसर इज ए वेरी गुड गर्ल, अच्छा यशिका मैम की फेवरेट स्टूडेंट है, केसर दिल पे तो नहीं ले लिया आपने, मुझे पता है आप कल को यशिका मैम से चुगली करोगी, और यशिका मैम तो जाती ही है, कोई उनको चुगली करने वाला मिल जाए, यस। केसर अच्छी बच्ची है, केसर आई थिंक आज रुला दी मैंने केसर, केसर जी तुसी बुरा तो नहीं मान्या, हाँ बुआ जी की फेवरेट स्टूडेंट है वो सर, ऐसा कैसे बोल दिया, बुआ के बच्चों के साथ बनी नहीं कभी मेरी, है ना, बुआ के साथ, बुआ के बच्चे जब मेरे घर आते थे ना, ये लपेट के मारी मैंने, हाँ बहुत मारा मैंने, अब तो बड़े हो गए, अब तो मुझे मार देंगे, यस। लेकिन तब तक क्या था, तब तक छोटे थे पहले, बहुत मजा आता था मारने का, हाँ सॉरी केसर, सॉरी, केसर इज कोई बात नहीं, मैं बुआ जी को नहीं बताऊंगी, हाँ चलिए, अबे क्या हो रहा है ये, खुद से कैसे चल रहा है ये, लगी नजर थोड़ी पुआ दी, कुछ भी हो रहा है इसके साथ, ठीक है, यहां तक क्लियर है, समझ गए, हाँ डन सर डन। चलो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया है तो चलो अब हल्का सा ऊपर चले इसके, यस।
डन 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 डन। आते हैं जरा यहां पे। तो अब देखो जरा ध्यान ना सुनना। तो ये क्या था, ये हमारे पास बेसिक आइडिया था यहां पे। दिस वाज अ बेसिक आइडिया कि आपकी लाइफ में किस तरह से ये प्रोसेस काम करते हैं, ठीक है। जस्ट अ बेसिक आइडिया। आज हमने बस बेसिक हिंट लिया कि अच्छा यहां पे इस तरह से एक रिएक्शन होता है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। क्या हो गया? अबे अभी है, रोया मत कर। 6:30 क्लास स्टार्ट हुई थी, अभी है बस 10-15 मिनट और लूंगा मैं, फिर तुम्हें छोड़ दूंगा। चलो, मुझे ये सीखना है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। इनफैक्ट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ऑब्वियसली बात है, बड़ा टॉपिक है तो पूरा तो एक बार में हम लोग सीख नहीं पाएंगे, यस। लेकिन बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते। क्या हो गया? रो क्यों जाते यार, क्यों रो रहे हो तुम? वाई यू ऑलवेज कराई? पढ़ लो ना यार, ठीक है। 10-15 मिनट सर, मेरा ऑक्सीडेशन हो गया, श्रेयांशु कह रहे यार, क्या ही बोलूं मैं तुम लोगों। अच्छा टॉपिक है ये, पर चलो बेसिक्स आइडिया है, बेसिक्स आइडिया ले लेते हैं एक बार। लेकिन रुको जरा, चलो ठीक है कल करेंगे। जाओ, जाने दिया, आज नया चैप्टर है, तुमको जाने दिया मैंने, कल कर लेंगे, ठीक है। नहीं कर रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का जो कनेक्टेड मामला है वो मतलब इट विल टेक 1 आवर, और फिर मैं आज आधा कराऊं, कल आधा कर फिर से रिपीट करूं, दैट डज नॉट मेक सेंस। इट्स ओके, कल करेंगे इसको बढ़िया तरीके से, ठीक है। हियर टुडे वास्ते एक मीम, आई एम गोइंग टू स्टडी एट 5, 6, 7, 8, 9 एंड वाई आर यू लाइक दिस, यू आर नेवर गोइंग टू स्टडी, हियर इट इज फॉर यू, ठीक है। वो टॉपिक यार थोड़ा सा कनेक्टेड है, तो आपको पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट्स, क्योंकि मुझे आज अगर मैंने इंट्रोड्यूस कर भी दिया तो कल मुझे फिर से सारा कुछ रिवाइज कराना पड़ेगा, तो मैं पागल हो जाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो इतना ही करेंगे आज, आपको खाना टाइम पे मिल जाएगा आज। तो कल मिलते हैं आप लोगों से, कल हम लोग इसको ऑक्सीडेशन नंबर को तरीके से पढ़ेंगे और बढ़िया तरीके से आग लगा देंगे फिर, यस। हाँ, थोड़ा सा स्टूडियो में दिक्कतें थोड़ी ज्यादा हैं, तो पता नहीं कहाँ से आ गई है, कोई पकड़ पाऊं मैं। बुआ जी मक्खियां मत भेजा करो इधर। चलो, जो भी था यहाँ पे होमवर्क शोमवर्क कर लेना है तुम लोग, फिर आज ऑक्सीडेशन तो हटा दूंगा मैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चलो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, इतना ही था सिलसिला। यार इस स्टूडियो में ना थोड़ी दिक्कत है, तो कल मैं एक दूसरे स्टूडियो से पकड़ता हूँ क्लास, ठीक है। कि आज हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, आवाजें बहुत सारी आई हैं स्टूडियो में, और थोड़ी लाइट्स का भी इशू, तो वी आर गोइंग टू हैव इट चेक्ड। तो फिर अपना बढ़िया तरीके से वीडियो कॉल करेंगे, अभी कर नहीं पाएंगे आज, ठीक है। तो दैट्स ऑल आज, ठीक है। पहला लेक्चर है, हल्का रखते हैं, अगली क्लास में थोड़ा हैवी कर देंगे, ठीक है जी। हाँ, कल की क्लास से पहले कृपा करके अपना पीरियोडिक के अंदर से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक था वो पढ़ के आना। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं करा तो कल ऑक्सीडेशन नंबर समझ नहीं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और साथ ही साथ फॉर्मल चार्ज को, इसको रिवाइज करके आना, ठीक है। ओके, डन, ठीक है। पीसी करना कल केसर को, ठीक है। केसर जी कल एकदम अच्छे से बन के सुंदर सुंदर कपड़ों में आपको आना है। कल हम आपको फेस रिवील करवाएंगे, पूरा बैच जानना चाहता है, द होल बैच एंड होल नेशन वांट्स टू नो कौन है केसर, ठीक है। तो कल केसर जी के साथ हम लोग वीडियो कॉल करेंगे। केसर जी कह रहे ठीक है, कॉल हितेश सर। चलो हितेश सर को मैं जरूर कॉल कर देता हूं, अगर आप लोग इतना चाहते हो, दैट आई कैन डू फॉर यू गाइस, ठीक है। रुको जरा ध्यान नाल, इतना मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूं, अगर उन्होंने फोन उठा लिया तो, वैसे वो किसी बैच में खुद भी होंगे,
उनके भी फंसे हैं मेरे साथ एक और बैच में बेचारे, उनको एक जगह से फ्री करते हैं दूसरे में डाल देते हैं, देख लेते हैं अगर फोन उठा ले तो। रुको जरा। हेलो सर, क्लास में तो नहीं हो? तो आप सर लाइव हो इस टाइम पे, एक आपका बैच होगा, आई थिंक आप जानते ही हैं, आपका फेवरेट बैच अर्जुना 2.0 नीट के बच्चे सर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आप लाइव हो सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बच्चों से बात कराने के लिए। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो? बच्चे सर बहुत सारे लव भेज रहे हैं, वो बहुत आपको मिस कर रहे हैं, और आपको यस सर बहुत एकदम से आग भेज रहे हैं सर आपके लिए। अरे ये तो क्या है सर, बात कराने आने वाले। वही सर, कुछ बच्चे बीच में वही मांग रहे हैं, वही बोल आ गया बीच में सर, आपने जैसे बोला उससे पहले ही आ गया यहाँ पे, केमिकल बॉन्डिंग का समरी लेक्चर भेज दो सर। मुझे लग रहा है सर इसीलिए करवाइए ना, बड़े चालाक हैं ये लोग भी। हाँ हाँ, वो तो मुझे मालूम था। एक्चुअली क्या, इनका पी ब्लॉक शुरू करना है ना, उसके पहले इनको देना था केमिकल लेक्चर, तो ओके वो ओके ओके। ये सोच के मैंने डिले किया, तो वो डिले होता गया और वो अभी तक डिले ही चल रहा है। ओ हाँ, वो तो चलो सर होता ही है, बट ठीक है। एचएस आर्मी का सर एकदम नारे लग गए और आग लग गई है बहुत ज्यादा। आग लगा दो, मतलब निखिल सर की क्लास में तुम लोग बिल्कुल धुआं धुआं कर दो। वही तो, बस मेरा भी सर पोर्शन हो गया, आखिरी चैप्टर पे आ गया हूँ मैं, बस अब 2-3 लेक्चर और हैं इसके, फिर मेरा भी एंड हो गया पोर्शन इन। बात सर बहुत बढ़िया। चलो क्या है बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, एकदम मस्त, तुम्हें इतने बढ़िया बढ़िया टीचर्स मिले हैं, एकदम मस्त मेमोरीज बन गई है तुम लोगों के साथ। मिलेंगे तो आओ 12th में और फिर उसके बाद विक्ट्री सेलिब्रेशन में तुमको पता ही है, नागिन डांस करना ही है अपने को। बिल्कुल, मैं भी करूंगा भाई तुम्हारे साथ नागिन डांस। बिल्कुल सर, अपन दोनों मिलके करेंगे इनके साथ। सही है सही है, चलो सर ठीक है, मिलते हैं आपसे। ओके सर, मिलते ओके हैं फिर सर, जल्दी अपन। बिल्कुल बिल्कुल। तो लो भाई, ਤੁਹਾਡੇ फेवरेट हितेश सर नाल ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ कराती, खुश अब? हाँ, मिल जाएगा तुमको उनका भी समरी, मतलब तुमने सब टीचर्स को परेशान किया हुआ है क्या? गलती हो जाती है तुम वो कुछ बोल दे कि आज दे देंगे, नहीं ऐसे क्या, अभी के अभी दो। यस। ठीक है, चलो बहुत सारा प्यार, तो एक बार देख लेते हैं भाई ਤੁਹਾਡੇ डाउट शाउट। थैंक यू, मीन्स अ लॉट। बहुत सारा प्यार सूफिया जी आपको भी। ठीक है सर, आज आपको 2 बार परेशान किया। सॉरी, कोई नहीं सर। केसर को आज नींद नहीं आएगी, सही में केसर जी पॉपुलैरिटी रॉक्स, पॉपुलर कर दिया आपको। यस, ये लो फूफा जी, बहुत सारा प्यार रुपेश जी आपको, यू आर माई ऑक्सीजन। मैरी जी थैंक यू। अरे एक वो कौन था जो ऑक्सीजन से, अच्छा वो केसरी तो थी। ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन। ठीक है सर, आहिद सर को जानते हो, बिल्कुल जानते हैं यार। ठीक है, आपकी बचपन की फोटो है मेरे पास? ये कहां, ये किस लेवल की स्टॉकिंग चल रही है? मेरे बचपन की फोटो लीक कहां से हो रही है भाई? वैष्णवी जी, डालना एक बार जरा कम्युनिटी पे, हम भी आके देखेंगे केड़ी फोटो है ये। है? ये कौन सी फोटो ही लीक हो रही है भाई मेरी? यस, ओके, डन। यार उर्वशी जी, वो चैप्टर ना धीमे धीमे होगा, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट इज समथिंग जो थोड़ा प्रैक्टिस और लेगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, करते रहो, कुछ कुछ आएगा, ऐसे 30% आ रहा है, कल को 40%, 50%, 60%, धीरे धीरे करके हो जाएगा। जब आप 12th में आओगे ना, 12th में मोल के आधा पार्ट फिर से रिवाइज होगा, तब आपको और कॉन्फिडेंस जगेगा, तो हो जाएगा। 12th के एंड तक आते आते नीट से पहले तो आप धमाका ही कर दोगे। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक सब हो गया है आज की क्लास में। चल, तो बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को, दैट इज ऑल फ्रॉम अस। एंड विपिन सर से तो कल मिल ही लोगे ना यार तुम? विपिन सर कहां जा रहे हैं? दुख तो केमिस्ट्री वाले टीचर्स का है जिनकी विदाई कर दी जाती है बैच के अंदर से। बॉटनी, जॉलजी और फिजिक्स वाले तो रहते ही हैं, डिवाइड एंड रूल तो केमिस्ट्री वालों के साथ होता है। हाँ, तो ठीक है, जो भी है।
कल मिल लेना उनसे, कल क्लास होगी उनकी, विपुल सर की आपकी। यस, तो कल हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे। मैं फिर से बोल देता हूं, हितेश सर से वीडियो कॉल आपको कॉल करवा दिया, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि कल तुम्हें हितेश सर से पढ़ा हुआ इलेक्ट्रो पहला टॉपिक था नेगेटिविटी पढ़ के आना है, रिवाइज करके आना है, और साथ साथ थोड़ा फॉर्मल चार्ज को सीख के आना। ठीक है जी? हाँ, तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। आपका ये चैप्टर अब बस स्टार्ट हो गया है रिडॉक्स। आज आग लगाते हैं, खत्म करते हैं बढ़िया तरीके से, टेंशन नहीं लेनी तुम। ठीक है जी? तो दैट्स ऑल फ्रॉम अस, मिलेंगे आप लोगों से, तो बस करते हैं स्वयं। ठीक है, तो दिस इज योर निखिल सर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।